नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज मॉर्निंग में सबसे पहली चीज़ जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करी थी वो थी कि आज सुनामी आएगी, और आज सुनामी आई। स्टॉक मार्केट में भयंकर करेक्शन दिखाई पड़ा, और निफ्टी के जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स बताए थे कि निफ्टी डेफिनेटली टेस्ट करेगा 10,800 लेवल्स, और उसने आज 10,800 के लेवल्स को जस्ट 10,800 के लेवल्स को टेस्ट किया। तो दोस्तों ऑपरेटर भी समझते हैं, ऑपरेटर भी आई थिंक वेल्थ सागा के जो लेवल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं। फिलहाल आज 10,800 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जस्ट मार्जिनली 10,800 के लेवल को ही जस्ट उसने टच किया। कितना और नीचे जा सकता है उसको समझेंगे, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, क्या न्यूज़ हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इवनिंग रैप। आई एम श्योर आप इसको डेली फॉलो करते होंगे, नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होती है अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ऑफ कोर्स कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लेट्स बिगिन। दोस्तों आउट ऑफ निफ्टी 50 जितने भी एनएससी के स्टॉक्स लिस्टेड हैं, एनएससी 50 को हटा दें, निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे। आउट ऑफ दोज नंबर ऑफ स्टॉक्स जितने भी लिस्टेड हैं, आप देख सकते हैं 213 स्टॉक्स वर इन एडवांस तो क्या ही हो रहे होंगे, देवर हार्डली मार्जिनली एनी एडवांस, लेकिन जो भी एडवांस थी सिर्फ 213 स्टॉक्स में थी, और 1414 स्टॉक्स में थी डिक्लाइन, विच इज क्लोज टू 14% ऑफ द टोटल स्टॉक विच वर राइजिंग। बाकी रहे बच्चे जो 85-86% वो हो रहे थे सेल। तो मतलब आप समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त वीकनेस की, और इसी वीकनेस के चलते आज सेंसेक्स लुढ़का 1100 पॉइंट से ज़्यादा। बात करें निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 ने जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑपरेटर भी समझते हैं, ऑपरेटर भी रिस्पेक्ट करते हैं जो लेवल्स वेल्थ सागा चैनल पे बताए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसा नहीं है कि वो समझते हैं या सुनते हैं, कुल मिलाकर के एनालिसिस, यू कैन अप्रिशिएट दी एनालिसिस इफ़ यू वांट टू, अदरवाइज यू कैन जस्ट इग्नोर। अदरवाइज आपको तो मालूम ही है, हार्ट टू हार्ट यू नो कि जो लेवल्स हम लोग डिस्कस करते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक में जो सबसे क्रूशियल लेवल थे वो थे 20,900, और उसके बाद तो 20,700 वो भी टूटा, और जैसे ही वो टूटा आप देख सकते हैं 20,500 भी टूट चुका है। बम्पर गिरावट रही, करीब 3.5-4% के आसपास, 3.5% के आसपास की गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप भी धाराशायी हुई, लेकिन आज सेंसेक्स और निफ्टी 50 स्मॉल कैप की तरह टूट रहे थे। बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, तो ग्लोबल इंडाइसेस में एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है उसमें मार्जिनल सी बढ़त दिख रही है। आपको मालूम होना चाहिए एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड्स इन 2 सेशंस, फर्स्ट सेशन एंड द सेकंड सेशन, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आई एम श्योर आप लोगों ने उसको देखा होगा, हाउ डज एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड। बात करें अदर ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में, तो ग्लोबल इंडाइसेस में जो अभी यूरोप के मार्केट्स हैं उसमें भी निगेटिविटी आपको दिखाई पड़ रही है, मार्केट में क्रैश है। कल यूएस मार्केट में 3% से ज़्यादा की गिरावट थी, और मैंने आपको बता दिया था आज होगा त्रहिमाम, और त्राहिमाम इस कदर हुआ कि निफ्टी में से सिर्फ एक स्टॉक, 50 में से सिर्फ एक स्टॉक विच इज क्लोज टू क्या, विच इज एग्जैक्टली 2% ऑफ द कंप्लीट निफ्टी 50, तो मात्र एक स्टॉक आउट ऑफ निफ्टी 50 था पॉजिटिव में, वो भी मार्जिनल सी पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं। इट इज़ जस्ट 0.4% अप, लेकिन HUL है, FMCG का सेक्टर का स्टॉक है, जो कि एक एवरग्रीन बेट होती है, इस कारण ये थोड़ा सा पॉजिटिव में था। बात करें टॉप लूजर्स की, तो इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, दे वर द टॉप लूजर्स। इसके अलावा टाटा मोटर्स और M&M दैट इज ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा वीक रहे। इंडसइंड बैंक 7% से ऊपर, बजाज फाइनेंस करीब 6.5-7% के आसपास टूटा। बजाज फाइनेंस तो ऐसा लग रहा था कि आज बिल्कुल औंधे मुंह गिरता ही चला जाएगा। सो दीज वर द वीक स्टॉक्स फॉर टुडे। अब करते हैं निफ्टी की चार्ट एनालिसिस। दोस्तों निफ्टी का अगर आपको डीप में वीडियो चाहिए तो मैं अभी पोस्ट करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि निफ्टी 50 के आने वाले समय में क्या लेवल्स हो सकते हैं। दैट आई विल डिस्कस इट विद यू आफ्टर दिस वीडियो। मैं सेपरेट वीडियो पोस्ट करूंगा। फिलहाल निफ्टी में दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि 10,800 के लेवल्स जो आपको दिखाई पड़ सकते हैं, दीज आर द लेवल्स, और आज उसने 10,800, थोड़ा सा यार गड़बड़ बन जाता है, ये दिस इज द लाइन, एग्जैक्ट लाइन जो ऑलरेडी ड्रॉ ही हुई है, उसमें मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, कुदरत ने ड्रॉ करी हुई है ये लाइन, ये देखिए।
तो दिस इज़ द लाइन विच इज़ टू बी ड्रॉन, और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे और वहाँ पर ही आकर के निफ्टी 50 ने एक स्टॉप लिया। अगर यहाँ से 10,800 के नीचे क्रैश होता, डेफिनेटली दिस वुड हैव बीन वेरी वेरी वीक टू सच एन एक्सटेंट कि मेरे हिसाब से 10,200 के लेवल्स आपको जल्दी दिखाई पड़ते। लेकिन उसने मार्जिनली 10,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो होपफुली अगर मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो यहाँ से माइनर सा रिवर्सल दिखेगा। लेकिन निफ्टी वीक है, ऐसा क्यों है उसको मैं अपने सेपरेट वीडियो में पोस्ट करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कितना टूटेगा, कितना भयंकर टूटेगा, ये भी आपको मैं अभी इसके सब्सिक्वेंट वीडियो में बताऊंगा। बात करूं निफ्टी बैंक के बारे में, कल भी परसों भी मैंने आपको बताया था ये लेवल, दिस इज द लेवल विच आई टोल्ड यू इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल विच इज 21,000, और मैंने आपको बताया था 21,000 और 20,902 टूटा तो ये सीधे क्रैश करेगा और नीचे के लेवल पे। तो दोस्तों अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बचा है, सिक्योर्ड है, वो है साइकोलॉजिकल 20,000 के लेवल्स, और अगर वो क्रैश हुआ तो भैया बहुत तेज़ गिरावट होएगी और मार्केट विल फील अ बिग हीट ऑफ बिग फॉल। अच्छा, तो अभी के लिए बात करें तो निफ्टी बैंक में क्यों गिरावट हुई है उसको भी समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि कस्टमरी है, हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं गुड न्यूज़ से। तो गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि रिलायंस जियो ने अपने रिसेंटली 45 लाख सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है। मतलब रिलायंस का जो ग्रुप है, रिलायंस जियो की जो मार्केट है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। लेकिन ऑफ कोर्स किसी की दिवाली तो किसी का दिवाला। अब दिवाला किसका निकलेगा? दिवाला उसी का निकलेगा जो और इसके कॉम्पिटिटर हैं, और कॉम्पिटिटर कौन है? VI, वोडाफोन आइडिया। नाम बदलने से काम थोड़ा बदल जाएगा भाई, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपका नाम, आपका काम अच्छा है तब तो फिर नाम बदलो या फिर टैग बदलो, ब्रांड बदलो, इमेज बदलो, सब अच्छा है। काम वैसे ही रखे हुए हो और उसके बाद नाम VI कर लिया। अब VI करने से क्या हुआ है? VI प्लस एयरटेल ने कुल मिलाकर के 60 लाख यूज़र्स को लूज़ किया है, और इसका ही बेनिफिट लिया है रिलायंस जियो ने। भाई देखो, रिलायंस जियो में यूज़ करता हूँ ना, आई पर्सनली फील रिलायंस जियो अच्छा करता है काम। आई फाइंड रिलायंस जियो टू बी वर्किंग गुड, विच इज़ अ फैक्ट, है ना। वैसे मैं सही बताऊँ तो मैंने पहले भी ये स्टेटमेंट बोला है कि जहाँ पर BSNL काम करता है सॉलिड, तो वहाँ पर BSNL वर्क्स बेटर देन ऑल दीज 3। तो दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन अगेन। सो भाई निफ्टी फिलहाल अभी अपने जुलाई के प्राइसेस में आ गया। तो जो लोग डरे हुए हैं उनके लिए ये खुशखबरी की चीज़ है कि जो लोग जुलाई में नहीं ले पाए थे, जब निफ्टी अंडर 11,000 था, आप लोग सोच रहे थे यार कब मैं मिस हो गया, मैं चूक गया, तो भाई चूक नहीं है, फिर से मौका है, लेना चाहो ले लो। लेकिन अभी आपके अंदर घबराहट भरी हुई है कि निफ्टी चला जाएगा 7,000, निफ्टी चला जाएगा 6,000। तो यही तो डर है जो आपको इनहिबिट करता है अच्छे स्टॉक्स को बाय करने में। और कचड़ा स्टॉक, वो कौन सा केस आता है भगवान जाने, उसको ले लो, उसमें 50-50 स्टॉक घुसे हुए हैं, 50-50 करके आपने 4-5 वो केस बना लिए, भगवान जाने, आई डोंट नो व्हाट इज दैट फनी थिंग, यू हैव 200 स्टॉक। अब भाई 200 स्टॉक तो म्यूचुअल फंड नहीं होल्ड कर रहा, आप पता नहीं कहाँ 1 लाख रुपए में 200 स्टॉक होल्ड करके रखे हो। एनीवे, देयर आर सम न्यूज़ विच आर नॉट वेरी पॉजिटिव विच वी नीड टू नो। सबसे पहली चीज़ है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम विल बी लास्ट टू रिकवर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक रेटिंग एजेंसी है जिसका काम है एनालिसिस पोस्ट करना, जिसका काम है कंपनीज़ को पे रिसर्च करना, रीड करना, उनके ऊपर रिपोर्ट्स तैयार करना, एनालिसिस करके। तो ऐसी कंपनी है S&P जिसका कि ग्लोबल रिकॉग्निशन है। उसने बोला है इंडियन बैंकिंग सिस्टम विल बी लास्ट टू रिकवर। तो ऐसे में क्या है भाई, इंडियन बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी स्टॉक हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी स्टॉक हैं, उन पे ज़बरदस्त प्रेशर दिखाई पड़ा। स्पेशली HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, ये सब तो मतलब जो ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक हैं और उनमें ज़बरदस्त गिरावट दिखाई पड़ी। तो बाज फिन और HDFC में अच्छी खासी आज गिरावट आपको दिखाई पड़ी। बात करें FIIs की, तो मैंने आपको बताया था कि FIIs जब तक खरीद रहे हैं तब तक ठीक है, दे वर कॉन्स्टेंटली बाइंग। लेकिन जब वो सेलिंग करेंगे तब मार्केट को बिल्कुल पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। तो वही हालत हो रही है। लेकिन मैंने दोस्तों जो बात आपको ये बताई है, इस पे फोकस करिए, जस्ट फोकस ऑन दिस, बाय गुड क्वालिटी स्टॉक एंड होल्ड देम फॉर लॉन्गर टर्म। क्योंकि अभी आने वाले समय में, दैट इज Q2 के रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वीक। क्योंकि अभी तो कुछ आपको अच्छा दिख नहीं रहा है। क्या आपको कुछ दिख रहा है? कोरोना कम हो गया है, या फिर रोड पे गाड़ी दौड़ने लगी हैं, या फिर लोगों की जॉब्स वापस आ गई हैं, या फिर किसान लेबर जो चले गए थे वो वापस आ गए हैं, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट एकदम भागने लगा है? ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। सिंस इट इज़ नॉट गोइंग ऑन एज स्मूथ एज इट वॉज, सो Q2 के रिजल्ट भी वीक एक्सपेक्टेड है। तो मार्केट
क्या कर रही है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसके बारे में मैं आपको डेली बताता था सुबह मॉर्निंग अपडेट में, जो कि था 32 के आसपास, अब ये क्या हो रहा है, ये प्राइस करेक्ट हो रहा है क्योंकि मालूम है कि अर्निंग्स तो बढ़ेंगी नहीं, तो इसको ही कम किया जाए। और तभी ये 32 से घट घट के या इस समय चल रहा है सेंसेक्स का पी 28। अभी थोड़ा सा और मार्जिनल करेक्शन आएगा तो ये हो जाएगा जाकर के 25 26, उसके बाद मार्केट विल अगेन कॉन्सोलिडेट। तो अगर यहाँ से अगर 2-4-5% का करेक्शन और होता है निफ्टी में तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। बात समझ में आ रही है। ऑल्दो 10,800 के लेवल्स पे, सपोर्ट के लेवल्स पे वो खड़ा हुआ है, और फिलहाल आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे वो आई एम श्योर आपको रट गए होंगे। बाकी निफ्टी के बारे में पूरी एनालिसिस में भी पोस्ट करूंगा, डू नॉट मिस दैट इंपॉर्टेंट वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, बाय बाय फॉर नाउ।